चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम है ग्रो मैजिक एडवांस। ग्रो मैजिक एडवांस एक नैनो टेक्नोलॉजी से प्रणीत जस्मोनेट बेस्ड एक प्रोडक्ट है। नैनो टेक्नोलॉजी, थर्ड जनरेशन नैनो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है। ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है और ये डॉक्टर मोहन का एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है। ग्रो मैजिक एडवांस में जो जस्मोनेट है, एक प्लांट हार्मोन होता है। जस्मोनेट प्लांट हार्मोन, एक सेंट्रल प्लांट हार्मोन जो पूरी पौधों का फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, जिसे ब्रेन ऑफ हार्मोन भी बोला जाता है। ऐसे जस्मोनेट अपने पौधों में मौजूद होता है, बट ये हमने ऊपर से दिया है। क्या करता है ये प्रोडक्ट आपके जमीन में, क्या करता है ये पौधों के साथ में, तो मैं आपका इसका पहले एप्लीकेशन बताता हूँ। ये प्रोडक्ट पाउडर फॉर्म में है और ये पानी के साथ में 100% घुलनशील होता है। आपको इसका पहला जो डोज होता है, ये फर्टिलाइजर के साथ में आपको इसका पहला डोज देना है। फर्टिलाइजर में आप इसका जब भी डोज देंगे तो आपको फर्टिलाइजर का डोज आधा करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी फर्टिलाइजर आप जमीन में शुरुआती अवस्था में डालते हैं या जब भी आप खेती में फर्टिलाइजर डालते हैं, 70% फर्टिलाइजर जो है, 70% फर्टिलाइजर आपका पौधों को मिलता ही नहीं है, या फिर ये लीचिंग होके जमीन में चला जाता है या भाप बन के हवा में उड़ जाता है। इसलिए जो भी फर्टिलाइजर आप खाद पौधों को डालते हैं, 70% आपका नुकसान हो जाता है। बट जब आप फर्टिलाइजर जब जमीन में डालते हैं, उसके साथ में अगर 100 ग्राम्स, 100 ग्राम, अगर एक पुड़िया 100 ग्राम अगर आप 1 एकड़ में फर्टिलाइजर के साथ में डालते हैं, तो ये फर्टिलाइजर का डोज भी आधा करेगा, मतलब आपका फर्टिलाइजर का खर्चा भी आधा कर सकता है। और जो भी फर्टिलाइजर आप जमीन में डाल रहे हैं, वो पूरी तरीके से आपके पौधों को मिलेगा और आपको पौधे के जो रूट डेवलपमेंट है शुरुआती अवस्था में, उसे स्ट्रेंथन करने का काम ये करता है। और शुरुआती अवस्था में ये आपकी पौधे के ग्रोथ को भी बढ़ाने का काम करता है। ये हो गया ग्रो मैजिक एडवांस का पहला एप्लीकेशन। इसका दूसरा एप्लीकेशन जो है, जो छिड़काव के माध्यम से होता है, मतलब ये पौधों के ऊपर में आपको स्प्रे पंप में छिड़काव करना पड़ेगा। पहला छिड़काव आपको जब भी बीज अंकुरण होके बाहर निकलता है पौधा, और जब वो 30 या 35 दिनों का हो जाता है, उस समय आपको इसका पहला छिड़काव करना है। क्या फायदा करता है पहला छिड़काव? जब भी आप पहला छिड़काव करते हैं, उस समय आप ये देखोगे कि शुरुआती अवस्था में पौधों के फुटाव बढ़ते हैं, उसकी ब्रांचिंग बढ़ती है, नंबर ऑफ लीव्स, पत्तों की संख्या पौधों के ऊपर में बढ़ जाती है, पत्ते लंबे चौड़े बनाता है और पत्तों को वो रिसेप्टिव बनाता है, ताकि वो लश डार्क ग्रीन कलर के दिखे और सूरजमुखी के साथ में संपर्क में आके क्लोरोफिल कंटेंट के साथ में वो अच्छा खाना बना सके। और शुरुआती अवस्था में पौधों की ग्रोथ बाकी पौधों से, जहां पे छिड़काव नहीं किया है और यहां पर छिड़काव किया है, छिड़काव किया हुआ पौधा आपको बहुत अच्छे तरीके से फुला हुआ दिखता है, जबकि ना छिड़काव किया हुआ पौधा छोटा रह जाता है। ये इतना बड़ा रिमार्केबल डिफरेंस आपको शुरुआती पहला छिड़काव के साथ में मिलेगा। उसका डोज है 1 लीटर पानी के साथ में आप 1 ग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहला छिड़काव हो गया। दूसरा ग्रो मैजिक एडवांस का छिड़काव आपको तब करना है जब पौधों के ऊपर में आपके फूल लगते हैं, और फूल लगने की क्षमता होती है और फूलों का फलों में जब कन्वर्शन होता है, उस समय आपको दूसरा छिड़काव करना है। ये क्या करता है दूसरा छिड़काव? दूसरा छिड़काव का यह फायदा होता है कि फूलों की संख्या बढ़ जाती है, फूल नीचे गिरना ये बंद हो जाता है, फूलों का फलों में कन्वर्शन होना ये बहुत बढ़ जाता है, और फलों को अच्छे तरीके से डेवलप करना ये काम ग्रो मैजिक एडवांस करता है। फलों का कलर, उसकी चमक, उसकी ओडर, उसकी टेस्ट, या फिर उसकी पैलेटेबिलिटी, उसकी कीपिंग क्वालिटी, ये सब कुछ फलों का बढ़ता है। और फलों की शक्कर की मात्रा भी ये बढ़ा देता है, मतलब फलों की मिठास ये बढ़ा देता है। ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, फूलों को और फलों को नीचे गिरने से रोक देता है। और अगर मान के चलिए कि जब भी फूल लगते हैं, उस समय अगर ड्राई स्पेल आता है, पानी की कमी पड़ जाती है पौधों को, तब भी ये फ्लावर ड्रॉप रोक देता है और स्ट्रेस मैनेजमेंट करता है। ये बहुत अच्छा इसका फंक्शन होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। इसका दूसरा फंक्शन होता है सिग्नलिंग का। अगर एक ब्रांच के ऊपर में, पौधों के एक ब्रांच के ऊपर में अगर कोई डिजीज या कीड़ा आया है, तो वो दूसरी ब्रांच को सिग्नलिंग करता है। ये बहुत अच्छा, इसे बोलते हैं एक्टांसी। मतलब आपने देखा होगा, ऐसा एक पौधा होता है जिसे छूने के बाद में उसकी पंखुड़ियां मुरझा जाती है, तो ये जो सेंसिटिविटी कैरेक्टर होता है पौधों का, ये बढ़ाता है, एक्टांसी बढ़ाता है, सिग्नलिंग बढ़ाता है। एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को सिग्नल करके अपने बारे में बताता है। ये सेंसरी काम करता है, ये सेंसर की तरह काम करता है। तो ग्रो मैजिक एडवांस ये कैरेक्टर भी बढ़ाता है। जब भी आप रूट डेवलपमेंट के बारे में, जड़ों की विकास के बारे में सोचेंगे, जब भी आप शुरुआती अवस्था के पौधों के ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, जब भी आप बढ़े हुए फूलों के बारे में सोचेंगे, जब भी फूलों का फलों में कन्वर्शन होते हुए आप देखोगे, या फिर आपका कम से कम 20% से 50% तक आपकी उपज बढ़ाने के बारे में आप सोचोगे, तब आपको ग्रो मैजिक एडवांस के बारे में सोचा जाएगा।
ग्रो मैजिक एडवांस का जब भी आप छिड़काव करते हैं, अगर मान के चलिए सब्जियों में अगर आप छिड़काव करते हैं तो वो फलों का टेस्ट वेट बढ़ाता है, साइज नहीं बढ़ाता बट टेस्ट वेट बढ़ाता है। अगर एक टमाटर जो आप मार्केट से लाते हैं वो 70 ग्राम का होता है तो वही टमाटर वही साइज का रहेगा, बट वो छिड़काव के बाद में 110 ग्राम का होगा। मतलब जो कैरेट आपकी 25 किलो की टमाटर की निकल रही है वो 25 किलो की जगह पे 35 से 40 किलो की निकलेगी। मतलब फल उतने ही लगेंगे, फूल उतने ही लगेंगे, बट आपके फलों की जो संख्या है उसकी वजन बढ़ जाएगा, तो आपकी कम से कम आपकी उपज बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितने ज्यादा फुटाव आपके जमीन से निकलते हैं, जैसे चावल की खेती में हो, गेहूं की खेती में हो या चने की खेती में हो, जितनी ज्यादा ब्रांचेस होगी उतना ही ज्यादा आपका बालियां बाहर निकलेगी, और जितनी बालियां बाहर निकलेगी उतने ही ज्यादा दाने लगेंगे और उतना ही टेस्ट वेट बढ़ेगा। मूंगफली की खेती में मूंगफली अगर 3 दाने की है तो वो 4 दाने की होगी। सोयाबीन की खेती में सोयाबीन की फली अगर आपकी 2 दाने की है तो वो 3 दाने की होगी। सूरजमुखी में आपके सूरजमुखी का फूल बड़ा हुआ दिखेगा और ऑयल कंटेंट उसका बढ़ेगा, अल्कलॉइड कंटेंट बढ़ेगा। मतलब तेल की जितनी भी सब्जियां हैं या फिर तेल की जितनी भी प्रकार के पौधे हैं उन सबका परसेंटेज बढ़ेगा। कपास की खेती में आपको बॉल साइज जो 5 ग्राम का होता है वो 7 ग्राम का होगा। खेती में, गेहूं की खेती में अगर शुरुआती अवस्था में जनरली 15 फुटाव आते हैं, बट आप देखोगे ग्रो मैजिक एडवांस डालने के बाद में वहां पर 15 फुटाव की जगह पे कम से कम 40 फुटाव दिख जाएंगे। हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो पंजाब हरियाणा से बिलोंग करते हैं या फिर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वहां पर हमने पाया है कि ग्रो मैजिक एडवांस फर्टिलाइजर के साथ में जमीन में देने के बाद में चावल की बालियां 40 हो गई है, तो उनकी उपज कम से कम दुगनी होने के चांसेस हैं। अगर आप एक पहल करेंगे, अगर आपको ज्यादा 20,000 का ज्यादा उपज चाहिए तो 2,000 का खर्चा तो आपको करना पड़ेगा। ग्रो मैजिक एडवांस हर फर्टिलाइजर के साथ में जमीन में देने के बाद में चावल की बालियां 40 हो गई है, तो उनकी उपज कम से कम दुगनी होने के चांसेस हैं। अगर आप एक पहल करेंगे, अगर आपको ज्यादा 20,000 का ज्यादा उपज चाहिए तो 2,000 का खर्चा तो आपको करना पड़ेगा। ग्रो मैजिक एडवांस हर जगह, जब भी आप बढ़े हुए उपज के बारे में सोचेंगे उस समय आपको ग्रो मैजिक एडवांस के बारे में सोचना है। जमीन से जब भी आप फर्टिलाइजर के साथ में देंगे उस समय 1 एकड़ में आपको 100 ग्राम डालना है, और छिड़काव जब भी आप 2 बार करेंगे उस समय 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से आपको इसको छिड़काव करना है। ये डोजेस आपने इसको इस्तेमाल के लिए यूज करना है। ये प्रोडक्ट जमीन में भी आप डाल सकते हैं, ये प्रोडक्ट आप स्प्रे पंप से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है ये प्रोडक्ट? ग्रो मैजिक एडवांस 3rd जनरेशन का नैनो टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। नैनो टेक्नोलॉजी आप लोगों ने सुनी होगी कि नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत बोलबाला आजकल एग्रीकल्चर में चल रहा है। कौन लाया था नैनो टेक्नोलॉजी इंडिया में? इंडिया में सबसे पहले यमल लाइफस्टाइल इंडिया ग्रो ब्रांड के अंडर में नैनो टेक्नोलॉजी का पहला प्रोडक्ट लाए थे, जिसका नाम है ग्रो मैजिक एडवांस। ग्रो मैजिक एडवांस 3rd जनरेशन का नैनो टेक्नोलॉजी का पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो आज 3rd जनरेशन पाया जाता है, जो आज किसानों के लिए भारत का सबसे पहला नैनो टेक्नोलॉजी का पहला प्रोडक्ट है। इसमें क्या होता है? इसमें जो जस्मोनिक एसिड पाया जाता है या जस्मोनेट पाया जाता है, ये पौधों में अपने आप होता है। ये प्लांट हार्मोन होता है। क्या है प्लांट हार्मोन? प्लांट हार्मोन उसे बोला जाता है कि पौधे का या पेड़ का कोई भी फंक्शन कंट्रोल करने के लिए जो हार्मोन पौधे में पाया जाता है उसे हार्मोन बोला जाता है। जो हमारे शरीर में भी, मानवीय शरीर में भी हार्मोन्स काम करते हैं, वैसे ही पौधों में भी हार्मोन्स काम करते हैं। मतलब आपका ब्रेन ऑर्डर देगा तो आपके हाथ चलेंगे, आपकी आंखें चलेगी, आपका मुंह चलेगा, आपका मूड चलेगा, पैर चलेंगे, हाथ चलेंगे, या आपकी शरीर की हर क्रियाएं ब्रेन जैसे डिसाइड करता है, उस तरीके से चलता है। जस्मोनिक एसिड वो हार्मोन है पौधों का कि वो डिसाइड करता है कि पौधों में कितने ब्रांचेस लगने चाहिए, कितने पत्ते लगने चाहिए, कितनी हाइट उस पौधे की होनी चाहिए, कितने पत्ते होने चाहिए, फल कितने लगने चाहिए, फूल कितने लगने चाहिए, कितने फूल झड़ने चाहिए, कितने फल झड़ने चाहिए, या फिर कितने फल या फूल आपके पौधों के ऊपर में रहने चाहिए। आपकी पौधों का उपज कितनी होनी चाहिए, ये डिसाइड करने वाला जो हार्मोन है वो है जस्मोनिक एसिड। और ये जस्मोनिक एसिड अपनी ग्रो मैजिक एडवांस में पाया जाता है। हम एक्सटर्नली इसमें अपने पौधों को देते हैं ताकि आपका बैलेंस, आपके पौधों में जो जस्मोनिक एसिड पाया जाता है उसका बैलेंसिंग बना रहे। बहुत ज्यादा हेवी अगर आपको लग रहा है तो ग्रो मैजिक एडवांस सिंपल भाषा में मैं आपको बता दूं, जड़ों की विकास के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआती अवस्था में आपकी रोपाई होगी, शुरुआती अवस्था में ग्रोथ करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे वेजिटेटिव ग्रोथ बोला जाता है। आप इसका टीलरिंग मतलब फुटाव, जैसे आपने गन्ने की खेती करनी है, आपने चावल की खेती करनी है, या फिर आपको गेहूं की खेती करनी है, या फिर आपको सोयाबीन की खेती करनी है, कपास की खेती करनी है, तो आपको जो फुटाव आपको चाहिए होता है, ये फुटाव ग्रो मैजिक एडवांस आपको देगा। इनिशियल प्लांट ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाएगा। जीरी में आप पाओगे कि अगर आपने ये जमीन से दिया है तो जीरी में आप पाओगे कि बाकी जीरी होगी 5 इंच की और अपनी 10 इंच के ऊपर में या 1 फीट तक चली जाएगी। इतना बड़ा फर्क आप जीरी में पाओगे शुरुआती अवस्था में। प्रोफ्यूज फ्लावरिंग होता है।
जो भी फूल वाली खेती होती है, या फिर जब भी आपके पौधों के ऊपर, खेतों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर में फूल लगते हैं, फूल ही फूल बढ़ाने का काम ये करता है, फूलों का फलों में कन्वर्शन करने का काम ये करता है। फूल और फल जो नीचे गिरते हैं नेचुरली, वो नीचे गिरने से बचाता है, कम कर देता है। ज्यादा खेतों में पानी होना मतलब बारिश ज्यादा हो या बारिश कम हो, या कीड़े ज्यादा हो, ज्यादा खाद आपने डाली हो या खाद ना डाली हो, ऐसे स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम, बायोटिक स्ट्रेस हो अबायोटिक स्ट्रेस हो, इन दोनों स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम ये ग्रो मैजिक एडवांस करता है। मतलब अपना टेस्ट वेट बढ़ाता है। चावल के दाने का, 100 दाने का वजन अगर 60 ग्राम का है तो ये टेस्ट वेट बढ़ाता है, साइज उतनी रखेगा, बट वही 100 दाने का वजन अगर 60 ग्राम है तो ये 70 से 80 ग्राम करेगा। टेस्ट वेट मतलब वजन बढ़ाएगा, दाने का साइज नहीं बढ़ाएगा, वजन बढ़ाएगा। टमाटर का वजन बढ़ाएगा, ऑयल कंटेंट बढ़ाएगा, सूरजमुखी में ऑयल कंटेंट, सिंगदाना में ऑयल कंटेंट बढ़ाएगा, या फिर जो भी ऑयल के, सोयाबीन में ऑयल कंटेंट बढ़ाएगा, कपास की खेती में ऑयल कंटेंट बढ़ाएगा, बीज की संख्या बढ़ाएगा। फ्लावर का फूलों में कन्वर्शन बहुत अच्छा करेगा। अल्कलॉइड कंटेंट, अगर चाय की खेती है तो अल्कलॉइड कंटेंट बढ़ाएगा, मतलब उसमें टैनिन परसेंट बढ़ाएगा। कॉफी में कैफीन परसेंट बढ़ाएगा। ऑयल में ऑयल कंटेंट बढ़ाएगा। फ्रूट्स की अगर खेती है, जैसे एप्पल की खेती है, किनो की खेती है, इन सभी एप्पल की या किनो की खेती या फलों की खेती में, केले की खेती में पिगमेंटेशन बढ़ाएगा, उसका फ्रेग्रेंस बढ़ाएगा, उसकी टेस्ट बढ़ाएगा, उसकी ओडर बढ़ाएगा, उसकी पैलेटी बढ़ाएगा, उसका शुगर कंटेंट बढ़ाएगा, आपके गन्ने में शुगर का परसेंटेज बढ़ाएगा, रिकवरी परसेंटेज बढ़ाएगा, शक्कर की मात्रा उसमें ज्यादा आपको देगा। ये सब ग्रो मैजिक एडवांस कट कर सकता है। कीपिंग क्वालिटी ये बढ़ाएगा। आप लोगों को पता है, ये जो फूलों की खेती होती है, फूलों की खेती में भी ये अगर आप इस्तेमाल करोगे ग्रो मैजिक एडवांस, अगर आप छिड़काव करोगे तो फूलों का सुगंध बढ़ाएगा। कट फ्लावर, गुलाब की खेती कोई करता है या कट फ्लावर की खेती करता है, बूके बनाने वाले जो लोग होते हैं, अर्बन मार्केट वाले, ध्यान दीजिए। एक सब्जी का ठेला है, सब्जी बेच रहा है, सुबह से शाम तक वो सब्जी बेच रहा है। अगर ग्रो मैजिक एडवांस की अगर खेती है तो वहां पर वो पाएगा कि अगर उसका छिड़काव किया है तो सुबह से शाम तक उसकी जो टोकरी में सब्जी रखी है वो फ्रेश रहेगी। कीपिंग क्वालिटी उसकी बढ़ाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट आपको कवर करने के लिए ये काम में आ सकता है। किचन गार्डन के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे शहरों में, जैसे मुंबई या दिल्ली में, या फिर शहरों में रहने वाले लीडर ये बोल सकते हैं कि सर हमारे यहाँ तो कोई खेती नहीं है, खेती वाला कोई मेरा दोस्त नहीं है। बट अगर किचन गार्डन, आपकी शहरों में किचन गार्डन तो करते हैं, गमलों का शौक बहुत सारे लोग रखते हैं। गमलों के ऊपर में, गमलों में जो भी आपने सब्जी लगवाई हो, चाहे आपने शो के प्लांट अगर लगवाए हो, मनी प्लांट लगवाए हो, जो भी चीजें आपने वहां पर लगवाई हो, उसकी ग्रोथ के लिए आप इसको सेल कर सकते हैं। उसकी कीपिंग क्वालिटी के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब शहरों शहरों से भी ये अनछूता नहीं है। आने वाले एक प्रोडक्ट में मैं आपको बताऊंगा। आपने एक वीडियो जरूर वायरल देखा होगा कि ऐसे एक दवाई है, जैसे कोरिएंडर होता है, धनिया का, धनिया आपने, हरा धनिया लिया, आपने तोड़ के आपने टोकरी में डाल दिया। पालक की जुड़ पालक लिया, आपने कट करके आपने बास्केट में रख दिया। मेथी आपने ली और मेथी आपने बास्केट में रख दी। क्या होगा 5 घंटे के बाद? 5 घंटे के बाद में ये सूखेगा। सूखने के बाद में ना तो कोई ग्राहक उसे लेगा या फिर आपको सब्जी बनाने का मूड नहीं होगा। अगर आने वाले कुछ स्लाइड्स में मैं आपको एक दवाई बताऊंगा, अगर आपने उसका पानी किया और ये सूखी हुई हरा धनिया भी उसमें डुबो के आपने निकाल लिया और सिर्फ 5 मिनट का इस्तेमाल करके आपने छोड़ दिया, आपको पता चलेगा कि जो सूखा हुआ धनिया था, जो सूखी हुई पालक थी या सूखी हुई मेथी थी, 5 मिनट के बाद में ऐसे लगेगा कि अभी 5 मिनट पहले आपने खेतों से काटा हुआ है। बट हाँ, ये मानवीय शरीर के लिए घातक नहीं है। ये दवाई सिर्फ पानी को अंदर ले जाने का काम करता है। अर्बन मार्केट वाले ध्यान दें, आज का सेशन आपके लिए भी है। अर्बन मार्केट वाले ये जरूर ध्यान दें कि इसका एप्लीकेशन आप शहरों में कैसे कर सकते हैं। हमारी लेक्चर में आप ये भी सुनेंगे और ये इंग्लिश आपको करके रखना है। ग्रो मैजिक एडवांस के कुछ पिक्चर्स में आपको बताना चाहूंगा। आपकी पहला पिक्चर जो आपने देख रहे होंगे कि नीचे जड़े, सफेद जड़े, अगर ग्रो मैजिक एडवांस जमीन में आपको देना है, इसका कब कब इस्तेमाल करना है सर? 2 बार इस्तेमाल करना है। जब भी आप बीज लगवाते हैं अपनी खेत में, या फिर जब आप रोपाई करते हैं आपकी खेत में, उस समय भूअस्त्र सुपर के साथ में अगर ग्रो मैजिक एडवांस का 1 एकड़ में 100 ग्राम का पैकेट, कितना कम डोज है सर? 100 ग्राम का एक पैकेट अगर आप डालते हैं तो आपको ये वाले रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। जो सफेद जड़ें आपकी जमीन में गई है, वो सफेद जड़ें बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ जाती है। जहां पे ग्रो मैजिक एडवांस इस्तेमाल नहीं किया गया है, वहां पर सफेद जड़ें
कम होती है। सफेद जड़ें क्या होती है? सफेद जड़ें जमीन से पानी खींचने का काम करते हैं। जो फर्टिलाइजर खाद आपने डाला है वो न्यूट्रिशन खींचने का काम करता है। जो चीजें आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह जमीन में डाली है वो खींचने का काम ये सफेद जड़ें करती है। जितनी ज्यादा सफेद जड़ें उतना ही ज्यादा आपका पौधा अच्छा रहता है। तो ये सफेद जड़ों को बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ाता है। दूसरा, इसमें आप देख रहे होंगे कि दो गमलों में हरे झाड़ आपको देख रहे हैं। वेजिटेटिव ग्रोथ, जहां पे छिड़काव नहीं किया है वो छिड़काव अगर करते हैं तो आपको पता चलता है वेजिटेटिव ग्रोथ, इनिशियल ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पहला एप्लीकेशन जमीन में भूअस्त्र सुपर के साथ में एक पैकेट ग्रो मैजिक एडवांस और 50% फर्टिलाइजर का डोज, ये दोनों देने के बाद में आप तो यहाँ तो फर्टिलाइजर का डोज भी कम हो रहा है। 50% फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आपका कम हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है। तो जो सूत्र हम लेके चल रहे हैं कि आपका खर्चा आधा करने वाले, उपज दुगनी करने वाले, फर्टिलाइजर का खर्चा भी हमने आधा कर दिया है। जब जब भी किसान अपनी खेतों में फर्टिलाइजर डालता है उस समय फर्टिलाइजर का खर्चा आधा करे, मतलब उसका क्वांटिटी आधा करे, उसके साथ में सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम की एक अपनी ग्रो मैजिक एडवांस की पुड़िया डाले। मिरेकल देखिए, वेजिटेटिव ग्रोथ भी अच्छा बढ़ता है। जो जमीन से जर्मिनेशन परसेंटेज जिसे बोलते हैं, अगर जमीन में आपने बीज डाले, जहां पर ग्रो मैजिक एडवांस डाला हुआ है जमीन में, वहां पर बीज अंकुरित होने के लिए अगर नॉर्मली 10 से 15 दिन ले रहा है बीज, तो ग्रो मैजिक एडवांस डालने के बाद में 8 से 10 दिनों में अंकुरित होता है और बाहर निकल जाता है। मतलब जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ाने का, इनिशियल रैपिड ग्रोथ करने का काम ये ग्रो मैजिक एडवांस करता है। और ये अपनी जड़ों को इस तरीके से एक्टिवेट करता है जमीन में, ताकि जमीन में पड़ा हुआ जो खाद है, जो फिक्सेशन फॉर्म में चला गया है माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ में, मैक्रो न्यूट्रिएंट के साथ में, सूक्ष्म अन्न द्रव्य जिसे बोला जाता है, ये सभी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता जड़ों की बढ़ा देता है और ये एब्जॉर्ब करने के लिए प्रेशर पुल बनाता है। ये सब बातें ग्रो मैजिक एडवांस के साथ में हमने पाई है। अगली स्लाइड पे चलते हैं कि ये कंपेरेटिव हमने आपको रैपिड इंटरनोड ग्रोथ आपको देखी है। पिछले साल का ग्रो मैजिक एडवांस प्लस भूअस्त्र सुपर का हमने रिजल्ट हरियाणा में ऐसे देखा है, पंजाब में ऐसे देखा है, या तो आप ये कह सकते हो कि हमने नॉर्थ यूपी में भी इस तरीके से देखा है। एक गन्ना इंटरनोडल डिस्टेंस कितने इंटरनोड हो सकते हैं? जनरली 20 से 25 इंटरनोड आते हैं, मतलब हर इंटरनोड आधे फीट से लेके 1 फीट का होता है। गन्ना 2 या 3 बार बांधा जाता है हरियाणा में। हमने ये पाया है कि ग्रो मैजिक एडवांस के साथ में अगर भूअस्त्र सुपर अगर देखते हैं तो आपको 40 या 50 इंटरनोड तक, मतलब 30 फीट तक ये गन्ने की हाइट चली गई है। इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। कहीं कहीं पर हमने 30 से 50% उपज ज्यादा पाई है। जिन लोगों को अपनी खेतों से 5 या 10 ट्रैक्टर का फायदा मतलब उपज होती थी, उन्होंने पाया गया है कि अपनी उपज 30% से लेके 50% तक, या डबल आप इसे कह सकते हो, डबल उपज पाई गई है। ये चावल के साथ में भी यही हुआ है, जीरे के साथ में यही हुआ है और शुगर केन के साथ में भी यही हुआ है। ये दोनों ग्रो मैजिक एडवांस प्लस भूअस्त्र सुपर ये आज वरदान साबित हुए उन किसानों को। तो ये जो रिजल्ट है ये आपको हर किसान को अगर दिलाने हैं तो ये जोड़ी आपको वीरू की और इसकी जोड़ी आपको देनी होगी भूअस्त्र सुपर और ग्रो मैजिक एडवांस के साथ में। और लास्ट पिक्चर में आप देख रहे हो कि प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होता है। इसका पहला एप्लीकेशन जमीन में आपको देना है 100 ग्राम प्रति एकड़। दूसरा एप्लीकेशन इसका छिड़काव करना है जमीन के ऊपर। जब बीज अंकुरित होके ऊपर आता है तो जब अंकुरित होने के बाद में 30 या 40 दिन का जब भी पेड़ आपका होता है, पौधा होता है, उस समय पहले आपको छिड़काव करना है 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से। क्या करेगा ये आपकी पत्तों की संख्या बढ़ाएगा, ब्रांचेस की संख्या बढ़ाएगा, मतलब शाखाएं बढ़ाएगा और फ्रूटफुल शाखाएं बढ़ाएगा, जिसे प्रोडक्टिव शाखाएं बोलते हैं। ये प्रोडक्टिव शाखाएं वो आपकी पेड़ के ऊपर में बढ़ाएगा। जितनी ज्यादा शाखाएं उतनी ज्यादा फूल, उतनी ज्यादा फल और उतनी ज्यादा उपज। क्योंकि यकीन मानिए जितने ज्यादा पत्ते आपके खेत के ऊपर में दिखेंगे, क्योंकि एक फल ओसारने के लिए अगर एक एप्पल का फल है तो उसके 60 या 70 पत्ते उस पेड़ के ऊपर चाहिए, जो एक फल आपको डेवलप करने के लिए काम करता है। इसीलिए जब भी ये छिड़काव ऊपर से होता है, 30 से 40 दिनों का छिड़काव जब भी होता है, ये पत्तों को चौड़ा करता है, पत्तों को लंबा करने का काम करता है, पत्तों को प्रोडक्टिव करने का काम करता है और पत्ते को 24 घंटे के लिए एक्टिव रखता है। आपने देखा होगा कि पेड़ के पत्ते, मतलब पेड़ रात को सोता है, ऐसे हमने सुना है। ये सही भी है। पेड़ सोता है इसका मतलब यह है कि पत्ते सोते हैं, क्योंकि वो पत्ते तब काम नहीं करते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं। रात में सिर्फ वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, दिन में वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसीलिए हम रात को पेड़ के नीचे नहीं सोते हैं। बट रात में हाइडेथोड्स एंड लेंटिकल्स जो
पत्तों के छिद्र होते हैं, इन छिद्रों को वो एक्टिव नहीं रखता। बट ग्रो मैजिक एडवांस जब भी पत्तों के ऊपर में पड़ता है तो 12 घंटे के लिए जो एक्टिव रहने वाला पत्ता है वो 24 घंटा एक्टिव रहता है। मतलब पत्ता आपको 365 दिन एक्टिव रहता है, वो काम करता है। पत्तों में ही सभी प्रकार की बायोकेमिकल रिएक्शन बनाई जाती है। मतलब पत्तों में जो फूड बनता है उसी के ऊपर में आपके पौधों का या पेड़ का डेवलपमेंट रखता है। फैट सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये सभी चीजें बायोकेमिकल रिएक्शन पत्तों में होते हैं। पत्ते ये आपके पेड़ का किचन होते हैं। इन सभी किचन में जो भी खाना बनता है ये पेड़ के डेवलपमेंट के लिए पाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर में चलते हैं। ग्रो मैजिक एडवांस जहां पर छिड़काव होता है, जब भी आपके पत्तों के ऊपर में फूल लगते हैं, फूलों का फलों में कन्वर्शन होता है, और जब आपके पत्तों के ऊपर में, पेड़ के ऊपर में फूल लगते हैं, उस समय अगर डे नाइट का टेम्परेचर अगर कम या ज्यादा हो, डे का टेम्परेचर ज्यादा हो और रात का टेम्परेचर अगर कम हो, जो टेम्परेचर का रेंज आजकल चल रहा है, दिन में 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, रात में 17 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आता है। इस समय गैस में पेड़ में एबनॉर्मलिटीज तैयार हो जाती है, और जो एबनॉर्मलिटीज पत्ते या फूलों का ड्रॉपिंग होने में कारगर साबित होती है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, फूल लगते हैं, फूलों का फलों में कन्वर्शन होता है, तो फूलों का और फलों का ड्रॉप ये रोक देता है। कम से कम 40 से 50% ड्रॉप रोक देता है। एक फूल का नीचे गिरने से अगर बचाना, मतलब एक फल ज्यादा बढ़ाना, तो ये बढ़ाने का काम करता है। दूसरी बात, जो छिड़काव हमारा फ्लावरिंग के ऊपर में होता है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के साथ में ग्रो मैजिक एडवांस का, अगर हम ये छिड़काव मेलन्स के साथ में, मतलब तरबूजा, खरबूजा या ककड़ी के ऊपर में, या तुरई के ऊपर में, या फिर लौकी के ऊपर में, या करेले के खेती के ऊपर में जब भी हम छिड़काव करते हैं, ये पाया जाता है, क्योंकि ये सभी प्रकार की खेती के ऊपर में एक फीमेल फ्लावर, एक मेल फ्लावर होता है, फीमेल फ्लावर होता है, मेल फ्लावर होता है, नर मादा ऐसे फूल पाए जाते हैं। मादा को फल लगता है, नर को कभी फल नहीं लगता है। बट जब भी ग्रो मैजिक एडवांस का छिड़काव होता है, नर को भी फल लगता है। इसका मतलब यह है कि 2 फलों के पीछे में एक फल हमें एक्स्ट्रा मिलता है। मतलब हमारा जो भी खेती हम कर रहे हैं उसकी कम से कम 33% उपज हमारी बढ़ जाती है। तो हमारी उपज कितनी बढ़ सकती है ये आपने देखा। मतलब तेल की मात्रा बढ़ती है, टेस्ट वेट बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, फूल और फल का ड्रॉप कम हो जाता है, इनकी कन्वर्शन बढ़ जाता है, इसकी चमक बढ़ जाती है, इसका फ्रेग्रेंस, सुगंध बढ़ जाता है, इसकी ओडर बढ़ जाता है, पैलेटेबिलिटी, खाने का टेस्ट अच्छा करता है, शुगर कंटेंट बढ़ा देता है। ये हर प्रकार की खेती के लिए वरदान साबित हुआ है। जमीन के अंदर में जो खेती की जाती है इसमें पाया, जैसे आलू की खेती है, प्याज की खेती है, हल्दी की खेती है, गाजर की खेती है, मूली की खेती है, लहसुन की खेती है, नवलकोल की खेती है। इन सभी प्रकार की खेती के लिए ऐसा पाया गया है कि ग्रो मैजिक एडवांस अगर जमीन से हम देते हैं, जो कि हमने 100 ग्राम प्रति एकड़ देना है, फर्टिलाइजर जब भी आप डालोगे, फर्टिलाइजर का डोज ज्यादा करें, उसके साथ में आपको ग्रो मैजिक एडवांस डालना है। और ग्रो मैजिक एडवांस जब भी आप डालते हैं तो ये जमीन से आने वाली जो आलू है, बैंगन है, प्याज है, सॉरी, लहसुन है, प्याज है, आलू है, हल्दी है, गाजर है, मूली है, इन सभी जो क्रॉप्स जमीन से आते हैं, इन सभी क्रॉप्स जो है एक समान जमीन से निकलते हैं। कोई आलू छोटा या कोई प्याज छोटा नहीं होता है या बड़ा नहीं होता है, एक समान आपकी उपज निकलेगी। उपज भी दुगनी होगी और एक समान निकलेगी, और वो भी क्वालिटी की निकलेगी। तो ये सब फायदे आपको ग्रो मैजिक एडवांस में पाए जाते हैं। और एक जोड़ी जो आज की डेट में हर किसान के लिए फिट बनी है, फिट बैठती है, वो है, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएंगे, वो फिट बैठती है, वो है, नेक्स्ट स्लाइड, वो है भू अस्त्र सुपर और ग्रो मैजिक की जोड़ी। ये जोड़ी आज किसी भी किसान की एकदम फेवरेट जोड़ी है। ये जोड़ी जब तक आप जमीन में नहीं डालोगे तो आप ज्यादा उपज के बारे में कोई किसान सोच ही नहीं सकता। ये जब तक आप जमीन में नहीं डालोगे तब तक आप कोई किसान अच्छी खेती कर ही नहीं सकता। ये जब तक आप जमीन में नहीं डालोगे तब तक आपकी जीरी में फुटाव नहीं बढ़ेंगे, आपकी चावल की खेती में फुटाव नहीं बढ़ेंगे, आपके गन्ने की खेती में फुटाव नहीं बढ़ेंगे, गेहूं की खेती में फुटाव नहीं बढ़ेंगे, आपकी उपज नहीं बढ़ सकती है, कोई भी सब्जी बहुत अच्छी तरीके से आप नहीं निकाल सकते। लीफी वेजिटेबल ग्रो मैजिक एडवांस का अगर छिड़काव करते हैं पालक के ऊपर में, या हरे धनिया के ऊपर में, या मेथी के ऊपर में, तो जो पालक आप 45 दिनों में निकालने वाले हैं वो 30 दिनों में तैयार होकर आपके मार्केट में जाएगी। मतलब जो पालक की खेती करते हैं, हरे धनिया की खेती करते हैं, वो पाएंगे कि अगर एक साल में पूरे एक के बाद अगर एक खेती कर रहे हैं तो हर सीजन में आप 15 दिन की बचत कर रहे हैं।
मतलब जहां पर आप 8 सीजन ले सकते हैं हरे धनिए की, वहां पर आप 12 सीजन ले सकते हैं हरे धनिए की। मतलब आपकी 1 एकड़ में अगर 3 से 5 लाख रुपए निकल रहे हैं धनिए की खेती का जो निकलता है, अगर आपने 4 खेती अगर एक्स्ट्रा निकाल दी किसान की, तो आप 10 से 15 लाख उसे फायदा पहुंचा सकते हैं। ये है भूअस्त्र सुपर और ग्रो मैजिक एडवांस। ये दोनों जोड़ी जो भी किसान खेती करने वाले, या फिर जो भी खेती अभी होने वाली है, या फिर जो किसान आपके साथ में जुड़े हैं या जोड़ने वाले हैं, इनके पास में ये दोनों आपके पास में होने ही चाहिए।